जय श्री राम जी की। आज की यह कथा आरण्य कांड से ली गई है और बहुत ही पवित्र कथा है। इस कथा को सुन करके प्रत्येक दंपति का मन एक दूसरे के प्रति अनुराग से भर जाता है। एक दूसरे के लिए मन में प्रेम और सम्मान बढ़ने लगता है और यह सम्मान जब दंपति के मन में भर जाता है तो कब उसमें से बाहर भी निकल करके परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास, प्रत्येक सदस्य के विचारों में भी समाहित होने लगता है और विचारों से निकल करके व्यवहार में बदल जाता है। फिर पूरा घर भर जाता है सुख समृद्धि और आनंद से। तो आइए हम सब लोग इस कथा को सुनते हैं। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक सुला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए। भांति भांति के गहने अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग में पहनने वाला गहना बनाया। मांग में पहनने वाला, कान में, नाक में, गले का हार, हाथ का कंगन, कमर की करधनी, पैरों का पायल, मतलब सारे गहने बनाए भगवान श्री राम ने। बना करके माँ जानकी जी को उन्होंने बहुत ही आदर पूर्वक पहनाया, प्रेम पूर्वक। और जब यह कर रहे थे, सीता जी को ये गहने पहना रहे थे प्रेम पूर्वक, सम्मान से, आदर से, उस समय वहां पर जितनी भी थी, जो भी था जड़ चेतन, फिर वही हुआ जो हमेशा प्रेम भरे हृदय के साथ में होता है। सबका मन इतना पुलकित हो गया, बहुत बहुत पुलकित हो गया। सब इस प्रेम प्रसंग को देख रहे थे। वहां की ये दिव्य और अलौकिक शक्तियां बन की सब बहुत बहुत खुश थी और देवता भी श्री राम और सीता जी पर उस समय प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा कर रहे थे। और वहीं पर देवराज इंद्र का पुत्र जयंत वह भी देख रहा था। अब उसने कहा कि ये भी भला कोई फूल बरसाने की बात है। ये एक साधारण मानव अपनी स्त्री को फूलों के गहने पहना रहा है और ये लोग इतना खुश हो रहे हैं। उसको देख करके ये तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, अभी मैं देखता हूँ। अब जैसे बहुत ही नासमझ बालक की स्थिति हो, बाल सुलभता हो, और उसने झट जो है कौवे का रूप बनाया, बना करके आया और माँ जानकी के पैरों में जो है बहुत तेजी से अपना चोंच मारा। इतनी तेजी से मारा कि माँ के पैरों से रक्त बहने लगा। और उस रक्त को जब भगवान श्री राम जी ने देखा तो भला कैसे देख पाते, अपनी आंखों के सामने। और यह भी जान गए थे ये मेरे बल की परीक्षा लेने आया है, तो मैं परीक्षा दे भी दूं। वो कितने करुणा निधान है, उसकी इच्छा को पूरी करने चल रहे हैं, जयंत की, क्योंकि वह इनकी परीक्षा लेने आया था तो ये अपनी परीक्षा देने भी जा रहे हैं।
और परीक्षा देने में इन्होंने क्या किया, वहीं पास से उठा करके एक जो है क्या था, उठाया सीख। हाँ, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। जब चोंच मार करके वह भागा, रक्त बहने लगा, तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक यानी सरकंडे का बाण चढ़ाया। और फिर जो है, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई किंचल मूरख अवगुण गे। छल कर रहा है, उनकी परीक्षा लेने आए हैं। अब श्री राम जी परीक्षा दे रहे हैं। लो, मेरी ताकत का अंदाजा लगाओ। एक जो है सींक, सरकंडे की सींक उठाया और उसी को जो है प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, जो है मंत्र से प्रेरित होकर के वह ब्रह्म बाण जो है बन गया। सरकंडा सींक जो है वह ब्रह्म बाण बन गया। और फिर वो आगे आगे वह जयंत रूपी कौआ और पीछे पीछे जो है वह बाण चल रहा है। कौआ भयभीत होकर के भागा, वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने भी जब इसको सुना तो कहाँ वह रोकने वाले। उसके बाद वह फिर जो है ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव जी के पास गया, बिल्कुल भय से व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। किसी ने बैठने को भी नहीं कहा, कौन उसकी व्यथा सुने। मातु मृत्यु पितु मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष्णु हरि जाना। कोई उसका साथ नहीं दे रहा, न माता न पिता, कोई भी नहीं। और फिर जब नारद जी ने देखा ये विकल जयंत चारों तरफ दौड़ रहा है, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी को बड़ी दया आई, कोमल चित्त उनका संत महाराज का। तो उन्होंने क्या कहा, पठवा तुरत राम पह जाहि ताहि, कहिस पुकार प्रणत हित पाहि। उसने उसको फिर कहा कि तुम्हें कोई कोई नहीं रोक पाएगा, तुम जाओ जहां से ये ब्रह्म बाण तुम्हारा पीछा किया हो, उनके पास जाओ और उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। उनके अलावा कहीं तुम्हारी शरण नहीं हो सकती है, तुम्हें नहीं मिल सकती है। आतुर सभय गहेश पद जाई। अब वो जा करके श्री राम के चरणों में जो है वह गिर पड़ा। तो इस तरह से तो भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने आया था, और भगवान श्री राम जी ने उसे परीक्षा अपनी दी भी। उसको पूरा भगवान श्री राम जी के बल का अंदाजा हो गया, कहीं किसी ने नहीं रोका। नारद जी ने बताया कि जाओ, तुम्हें तो भगवान श्री राम जी ही बचा पाएंगे। और जब वह उनके चरणों में आकर के गिर पड़ा तो भगवान श्री राम जी उसको तब उन्होंने क्षमा कर दिया। ऐसे तो है भगवान श्री राम जी। तो आइए हम सब भी नित्य श्री राम नाम का जप करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए। ये जो है आपको निश्चित रूप से एक बहुत बहुत अच्छी बात हर दिन बताएगा, सिखाएगा। जय श्री राम जी।